आज हम एस्केलेटन सिस्टम के बारे में एस्केलेटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एस्केलेटन सिस्टम को हम एस्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। एस्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं, चाहे आप एस्केलेटन सिस्टम कहिए या एस्केलेटल सिस्टम कहिए। तो चलते हैं, इसको हम एक एक करके शुरू करते हैं। एस्केलेटन सिस्टम कहते किसे हैं? हिंदी में इसे कंकाल तंत्र कहते हैं। तो हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। और अंग्रेजी में एस्केलेटन या एस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो मानव में टोटल 206 हड्डी पाया जाता है। तो पहले हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इसके बारे में बताएंगे। तो एस्केलेटल सिस्टम, पहले ये जान लेते हैं कि ये हड्डी किसी भी जीव के शरीर में इसका काम क्या है। पहला काम है, ये जो है शेप एंड साइज प्रदान करता है। दूसरा काम है स्केलेटन सिस्टम का, कंकाल तंत्र का, ये आंतरिक अंग जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, इसका क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, यानी रक्षा करता है। तो यानी पहला काम हो गया शेप एंड साइज प्रदान करता है। दूसरा काम हुआ प्रोटेक्शन प्रदान करता है। यानी किसी भी जीव में जो कंकाल तंत्र है उसका पहला काम शेप एंड साइज प्रदान करना, और दूसरा काम जो है आंतरिक अंग का, जो कि बहुत मुलायम होता है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, ये आंतरिक अंग का क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब हम चलते हैं, एक एक करके जानते हैं। तो पहले ये एस्केलेटल सिस्टम जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक एस्केलेटन सिस्टम और दूसरा इंडो एस्केलेट। एक एक्सो एस्केलेटन सिस्टम और दूसरा इंडो एस्केलेटन सिस्टम, यानी बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। तो बहुत ऐसे जीव हैं जिसमें कि बाह्य कंकाल तंत्र भी पाया जाता है, बहुत ऐसे जीव हैं जिसमें आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। जैसे मानव है, यानी जो भी स्तनधारी है, सब में क्या होता है कि जैसे यानी हम लोगों में भी क्या पाया जाता है? इंडो एस्केलेटन सिस्टम, यानी आंतरिक कंकाल तंत्र। अब पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये बाह्य किस में पाया जाता है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उसमें क्या होता है कि इंसेक्ट पाया जाता है। ये एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा हो गया घोंघा, सीप, कौड़ी, शंख, इस सब में भी जो क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र यानी एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। और जितने भी इधर बचे पक्षी हुआ, जितने भी ममेलिया ग्रुप का एनिमल है जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, मिल्क ग्लैंड पाया जाता है, सब में कौन सा? इंडो एस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं,
तीसरा कछुआ है। कछुआ में जो है एक्सो स्केलेटन और इंडो स्केलेटन दोनों पाया जाता है। कछुआ के ऊपरी भाग जो होता है उसमें जो है एक्सो स्केलेटन बाह्य कंकाल तंत्र और उसके हेड और उसके लेग और टेल में जो है इंडो स्केलेटन पाया जाता है। तो कछुआ क्या जब देखता है कि कोई कोई खतरा नहीं है तो क्या करता है, वो चलता है और अपने सिर को बाहर निकाल के जो भी उसका खाने का पीने का रहता है वो निकाल के खा पी लेता है। और जब देखता है कि सामने कोई खतरा है तो फिर क्या करता है, वो अपने सिर को और अपने पैर को पूंछ को क्या करता है, उसी में जो है उसके शरीर के जो बाहर रहता है कंकाल उसके अंदर वो छुपा लेता है। फिर देखता है कोई खतरा नहीं है तो फिर वो बाहर निकल के चलता फिरता है। तो अब हम एक एक करके जानते हैं। तो अब आते हैं पहले इंडो स्केलेटन। क्योंकि मानव के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इंडो स्केलेटन, इंडो स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इंडो स्केलेटन सिस्टम जो है ये मानव में जो है बोन्स 206 पाया जाता है। तब पहले ये हम देख लेते हैं। तो ये जो है एक बोन पाया जाता है और दूसरा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है ये हार्ड बोन, जो हड्डी को बोन कहते हैं, कठोर होता है, हार्ड होता है। और ये कार्टिलेज जो होता है ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो जो हड्डी कठोर होता है उसको हड्डी कहते हैं, बोन कहते हैं। और जो मुलायम हड्डी रहता है उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। यानी बोन को हिंदी में अस्थि और इसको उपास्थि कहते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री हुआ, उप मुख्यमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री से नीचे उप मुख्यमंत्री, ठीक उसी तरह से अस्थि और अस्थि से नीचे उपास्थि। तो अस्थि को क्या कहते हैं, बोन कहते हैं, और उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं। अब देखते हैं ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बोन जो होता है ये तो हम पहले जान गए कि जो कठोर होता है हड्डी उसको बोन कहते हैं, और जो मुलायम होता है उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो बोन जो होता है, पहली बात ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी वजह से क्या होता है कि हड्डी जो होता है मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है। इसमें जो प्रोटीन रहता है हड्डी में, इसमें प्रोटीन रहता है हड्डी में, कोलेजन, COLLAGEN। इसको याद रखने के लिए, कॉलेज तो हर बच्चे को याद रहता ही है, कॉलेज के आगे एन लगा दिए तो हो गया कोलेजन। याद रखने के लिए बहुत बढ़िया है। कॉलेज के आगे एन लगा दिए तो कोलेजन प्रोटीन। तो हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन। और क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस वजह से हड्डी जो बोन्स जो होता है बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होता है। अब ये कोलेजन प्रोटीन को हम ओशियन प्रोटीन भी कहते हैं, ओशियन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन को हम ओशियन प्रोटीन भी कहते हैं। तो अब बोन का ये स्ट्रक्चर रचना हुआ। इसके अलावा क्या होता है कि बोन जो मजबूत जरूर होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन ये लोहे के छड़ के माफिक सॉलिड नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये होल टाइप का रहता है, यानी छेद रहता है। जिसे कि हमने बताए थे कि किसी भी, जैसे कि पाइप है पानी का, या आर्टेरीज है मानव के शरीर में, या वेन है, तो उसमें क्या रहता है कि होल रहता है, जिसको कि लूमेन कहते हैं, लूमेन कहते हैं। ठीक उसी तरह इसी हड्डी के अंदर जो है बिल्कुल ये क्या होता है, छड़ के माफिक सॉलिड नहीं होता है, इसके अंदर जो है होल होता है लूमेन की तरह। तो इस हॉल के अंदर एक जाली नुमा, जाली के समान रचना पाया जाता है, जिसको कहते हैं
बोन मेरो। बोन मेरो में क्या होता है, कभी काल कैंसर हो जाता है जिसको बोन कैंसर कहते हैं। तो बीमारी तो कहीं भी हो सकता है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बोन मेरो में क्या होता है कि बोन मेरो कि एडल्ट में जो ब्लड बनता है, जब बच्चे माँ के पेट से बाहर आता है, तो बोन में ही बोन मेरो में बोन मेरो यानी हड्डी के अंदर जो जाली के समान रचना पाया जाता है। जैसे कभी आप लोगों ने बकरे का या मुर्गे का मीट लाए होंगे तो देखे होंगे कि जब हड्डी को तोड़ेंगे तो उसके अंदर जाली के समान रचना पाया जाता है, वही कहलाता है बोन मेरो। तो बच्चे जब माँ के पेट से निकलता है तो उसके बाद जो उसका ये रक्त जो बनता है, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड जो बनता है वो किससे बनता है, बोन मेरो से। तो आरबीसी हो गया या डब्ल्यूबीसी हो गया या ये ब्लड कहिए, तो ये किस कहाँ बनता है, तो बोन मेरो में। अब आगे चलते हैं हम कार्टिलेज का सॉफ्ट। तो कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज जो होता है ये मुलायम सॉफ्ट बोन होता है जिसको कि हम कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज जो होता है ये कैल्शियम Ca3PO4 कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, अब फास्फोरस रहने से क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट मुलायम होता है। अगर इसी में कैल्शियम कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है तो ये भी क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, कठोर होता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट के रहने की वजह से ही, अब कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, फास्फेट जैसे माचिस का तिल्ली है तो ज्वलनशील होता है। माचिस के तिल्ली के आगे जो है फास्फेट ही लगा, फास्फोरस ही रहता है और क्या होता है वो ज्वलनशील है। यही वजह है कि जब कोई आदमी मरता है तो जिसके शरीर में कार्टिलेज में ये जो है कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा पाया जाता है उसका बॉडी जो है तुरंत जल जाता है, बहुत जल्दी जलता है, क्योंकि फास्फोरस जो आपको तुरंत पकड़ लेता है। और जिसके शरीर में जो बेचारा खाया पिया नहीं है तो उसके शरीर में जो है ये फास्फोरस जो होता है कम बनता है। कम बनने से क्या होता है कि उसका बॉडी जल्दी जलता नहीं, तो लोग कहता है कि बहुत पापी था इसलिए नहीं जल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। ये कारण क्या, बेचारा गरीब आदमी था, खाया पिया नहीं, इसलिए उसके शरीर के अंदर जो है फास्फोरस बना नहीं, इसलिए जो है उसका जो है फास्फोरस ज्वलनशील होता है और इसलिए उसमें जो है फास्फोरस की कमी है। इसके अलावा जो है इसमें एक ये जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो यानी कार्टिलेज जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट और दूसरा उसमें प्रोटीन जो पाया जाता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो ये हम देख लिए कि बोन किस चीज़ का बना होता है और कार्टिलेज किस चीज़ का बना होता है। तो बोन जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और उसमें प्रोटीन जो पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन जिसको कि ओसिन प्रोटीन भी कहते हैं, इसलिए वो क्या होता है बोन कठोर हार्ड होता है। और कार्टिलेज जो होता है कैल्शियम फास्फेट का और प्रोटीन उसमें क्या पाया जाता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ये सॉफ्ट होता है। अगर इसी में कार्टिलेज में भी कैल्शियम कार्बोनेट रहता है तो ये सॉफ्ट नहीं होता, मुलायम नहीं होता, ये भी जो है हार्ड होता है। अब चलते हैं हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो अब इंडोस्केलेटन मानव के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम। तो मानव के शरीर में टोटल 206 हड्डी पाया जाता है। ध्यान से अगर सुनेंगे तो ये एक बार में आपकी समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब देखते रहिए। 100 ये स्केलेटन जो है तो मानव के शरीर में कौन सा पाया जाता है, इंडोस्केलेटन सिस्टम।
स्केलेटन सिस्टम। इंडोस्केलेटन का मतलब हुआ कि आंतरिक कंकाल तंत्र। तो मानव में क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल तंत्र। तो ये कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम और दूसरा जो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो एपेंडिकुलर जो है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम और दूसरा हो गया एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो एपेंडिकुलर का जो है काम जो है, तो हम पहले ये बात बता चुके हैं कि ये स्केलेटल सिस्टम जो है, स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र, इसका जो है मेन काम जो है बॉडी को शेप एंड साइज देना, और दूसरा काम क्या है? आंतरिक सॉफ्ट अंग को सुरक्षा प्रदान करना। ये बात तो हम पहले कह चुके हैं। तो अब क्या है कि ये एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है किसे कहेंगे? तो जिसके सहारे हम चलते हैं, फिरते हैं, हाथ से कोई काम करते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस बोन्स को क्या कहते हैं? बोन्स के समूह को एपेंडिकुलर सिस्टम। और वह सिस्टम, बोन्स का वह सिस्टम जो कि हमारे शरीर के आंतरिक अंग को सहायक क्या करता है? सुरक्षा करता है, और हमारे शरीर के अंदर बीचों बीच पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन पाया जाता है, 126, और एक्सियल में जो है 80 पाया जाता है। अब एक एक करके इसका हम हिसाब बताएंगे कि कैसे 206 मानव के शरीर में पाया जाता है, जिसको कि दो भागों में बांटा गया है। एक एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र, और दूसरा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी एक्सियल कंकाल तंत्र। तो एपेंडिकुलर में 126 और एक्सियल में जो है 80 पाया जाता है। अब एक एक करके बताते हैं। अब पहले हम पढ़ लेंगे एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर में टोटल कितना है? 126। तो पूरे शरीर को हम कहें तो दो लिम्ब में बांट सकते हैं हम। एक एक अपर लिम्ब और दूसरा लोअर लिम्ब। जैसे दोनों हाथ हो गया अपर लिम्ब और दोनों पैर हो गया लोअर लिम्ब। अब एक एक करके अगर एक हाथ का हम पूरा हड्डी के बारे में जान लेंगे, तो यानी दूसरे हाथ में भी उतना ही है, तो दोनों हाथ का हो गया। फिर एक पैर का हम पूरा डिटेल बता देंगे, तो दोनों पैर का जान लेंगे। तो अब चलते हैं एक एक करके जानते हैं। पहले ये हैंड जो है, मान लीजिए कोई भी एक हाथ ले लेते हैं, लेफ्ट या राइट। अब ये हाथ में जो है, मान लीजिए लेफ्ट ही ले रहे, ये हाथ में जो है ये जो बोन्स पाया जाता है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। ये बाजू वाले बोन्स को ये कहते हैं ह्यूमरस। इसके में जो है ये बाजू से आगे वाले को जो है, इसमें दो बोन्स होता है। जो अंगूठे के तरफ रहता है उसको रेडियस, दूसरा जो रहता है उसको अल्ना। यानी दोनों को मिला के इस बोन का नाम जो है रेडियो अल्ना कहा जाता है। तो जो अंगूठा के तरफ हुआ वो रेडियस, और जो इधर उंगली के तरफ हुआ अल्ना। तो रेडियो अल्ना यानी रेडियस और अल्ना दो बोन्स का बना होता है। अब उससे आगे चलते हैं। तो दो, एक हो गया ह्यूमरस, ह्यूमरस एक हो गया, ह्यूमरस, ह्यूमरस एक हो गया। अब दूसरा हो गया रेडियस प्लस अल्ना। तो दो ये हो गया, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 3। अब चलते हैं हम कलाई वाले। कलाई वाले बोन को कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल्स, CARPALS,
CARPALS, कार्पल्स। तो ये कार्पल्स जो है मानव में, हम लोग के कलाई में 8 बोन्स पाए जाता है। अब कार्पल से आगे चलते हैं हथेली में। तो कार्पल से आगे वाले हो, जैसे मेटा मीन्स होता है कि आगे, तो कार्पल से आगे वाले भाग को कहते हैं मेटाकार्पल। मेटा मतलब आगे, तो कार्पल से जो आगे है उसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स जो होता है ये 5 पाया जाता है। जैसे 5 उंगली होता है, पांचों के पीछे जो गया है हथेली, और कार्पल से आगे जो गया है मेटाकार्पल। तो ये हो गया, जैसे ये है, ये कार्पल हुआ, ये 5 उंगली है, तो ये कार्पल से आगे, आगे का मतलब ये होता है मेटा। तो आगे से जो ये 5 गया, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं मेटाकार्पल, यानी मेटाकार्पल हो गया 5। अब बचा 5 उंगली वाला। तो उंगली में एक ये हो गया, एक ये, तो यानी 3 है। तो 5 या 15 होना चाहिए, लेकिन 15 नहीं। ये कंगुड़िया में 3, इसमें 3 6, इसमें 3 9, इसमें 3 12, और ये अंगूठा जो है इसमें 2 ही पाया जाता है, एक ये और एक ये 2। तो टोटल हो गया। तो इसको कहते हैं फ्लैंजेज, PHALANGES। तो फ्लैंजेज कितना हो गया? 14। तो टोटल हो गया 2 1 3 8 3 11, 11 5 16 और 14, यानी हो गया 30। 2 1 3 8 3 11 11 11 11 5 11 5 16 14 30। तो यानी एक हाथ में, एक हैंड में कितना हो गया? 30। अब एक एक करके हिसाब लगाते हैं। तो एक हाथ में हो गया, एक हैंड में, वन हैंड में 30, तो 2 हैंड में कितना हो जाएगा? 60। तो ये हमारा अपर लिम्ब में कितना हो गया? अपर लिम्ब में हो गया 60। तो अब ये अपर लिम्ब का जो दोनों जो बाजू है, ये क्या होता है, यहाँ जो 2 बोन है दोनों, ये इस तरफ और इस तरफ, इसको कहते हैं एस्केपुला। जैसे गाड़ी का एक्सल जो होता है आगे वाला, तो आप देखे होंगे एक्सल में दोनों तरफ गोल सा, ऐसे गोल सा रहता है। और वो हब में क्या होता है कि हब में जो है खोखला रहता है। तो ये दोनों एक्सल जो है, ये टायर जो है, टायर जो लगता है हब में जो टायर लगा रहता है, वो जाके इसमें बैठ जाता है, जो कि टायर को घुमाता है बाएं दाएं। ठीक उसी तरह क्या होता है, ये 2 बोन जो हमारे दोनों बाजू में यहाँ पे है, तो इसमें सेम उसी तरह से रहता है, और उसको कहते हैं एस्केपुला। क्या कहते हैं? एस्केपुला। एस्केपुला कहते हैं, एस्केपुला। तो 2 ये हो गया, एक लेफ्ट एक राइट। तो यानी एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ में 60, और एक एस्केपुला इस तरफ और एक एस्केपुला इस तरफ, तो 60 2 62। यानी हमारे अपर लिम्ब में टोटल कितने पाया गया? 62। अपर लिम्ब में 62 बोन, 62। अब ये जो कॉलर होता है, ये कैलेविकल कहते हैं इसको, एक इधर और एक इधर, तो 2 कैलेविकल हो गया। जो कॉलर ये जो है, इसको कैलेविकल कहते हैं। तो क्लेविकल, तो 2 क्लेविकल हो गया, तो 62 2 64 हो गया। तो यानी हमारे अपर लिम्ब में टोटल कितने बोन हो गए? 64। यानी ह्यूमरस 1, रेडियो अल्ना, रेडियस और अल्ना 2, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजेज 14। तो 14 30 एक हाथ में, तो दोनों हाथ में 60, 2 एस्केपुला 60 2 62, और 2 ये क्लेविकल, टोटल हो गया 64। यानी अपर लिम्ब में टोटल जो है 64 हड्डी।
अब चलते हैं हम लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में जो है लोअर लिम्ब में दोनों पैर आता है। अब इसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। लोअर लिम्ब तो एक लिम्ब का, एक पैर का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो दोनों पैर का मालूम हो जाएगा। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। ये जांग जो होता है, इसमें जो बोन पाए जाते हैं इसको कहते हैं फीमर। फीमर क्या कहते हैं? पहला नंबर हो गया फीमर, FEMUR। तो फीमर हो गया एक। अब दूसरा हो गया जांग से नीचे वाले, इसमें दो बोन पाया जाता है, उसका नाम है टिबियो फिबुला। तो एक हो गया टिबिया, और दूसरा हो गया फिबुला। तो यानी दो बोन हो गया जांग से नीचे जो है फिबुला, दो बोन, एक टिबिया और एक फिबुला। तो दोनों को मिलाकर कहते हैं हम, कहा जाता है टिबियो फिबुला। तो जांग में एक, फीमर एक, टिबियो फिबुला दो, तीन हुआ। अब चलते हैं, भगवान ने क्या किया आगे बताएंगे। एक बोन यहाँ दे दिया है कटोरा जैसा, जिसको कहते हैं पटेला, PATELL, पटेला। ये पटेला का काम है ये कि पैर को पीछे की ओर मुड़ने देता है, लेकिन आगे की ओर मुड़ने नहीं देता है। तो अब ये पटेला की जगह जो एक दिया है भगवान ने, इसको क्या किया है, ये कार्पल जो यहाँ था, तो वैसे ये एड़ी में जो पाया जाता है उसको टार्सल कहते हैं। तो वहाँ 8 की जगह एक कम कर दिया है, 7 कर दिया है। और यहाँ जो है ठुंगना पे इसको जो रहता है गोल सा जो दिखाई देता है, इसको कहते हैं पटेला। तो यहाँ एक दे दिया है। तो ये पटेला एक हो गया। अब चलते हैं इससे नीचे। तो नीचे जो चौथा नंबर है, जैसे यहाँ कार्पल हाथ में, तो ऐसे पैर में एड़ी में क्या होता है, उसको कहते हैं टार्सल, TARSALS, टार्सल। तो 8 की जगह क्या हुआ, पटेला में एक पटेला हो गया, तो यहाँ 8 की जगह 7 हो गया है, 7 होता है, यानी टार्सल 7। टार्सल, अब जैसे पैर में भी 5 उंगली होता है, तो पैर टार्सल से जो आगे होगा, तो उसको आगे वाले को पहले बताए हैं कि आगे वाले, मेटा का मतलब ही होता है आगे, यानी पैर का ये जो होता है इसमें कितना होता है, 5। तो मेटा टार्सल कितना हो गया, मेटा टार्सल 5। तो एक फीमर एक, टिबियो फिबुला 2, पटेला 1, टार्सल 1 और मेटाटार्सल 5। अब फ्लैंजेज, जैसे हाथ के उंगली में 14 बोन्स फ्लैंजेज पाया जाता है, सेम उसी तरह से पैर के उंगली में भी 14 बोन्स पाए जाते हैं, फ्लैंजेज जिसको कहते हैं। तो 14 हो गया फ्लैंजेज 14। तो टोटल हो गया 1 2 1 3 1 4 4 7 7 4 11 11 5 16 प्लस 14, तो कितना हो गया 30। तो एक पैर में 30, तो दोनों पैर में कितना हो गया 60। तो लोअर लिम्ब में यानी एक पैर में 30, लेग में, एक लेग में हो गया 30, तो 2 लेग में कितना हो गया 60। अब जैसे ये हमारा दोनों बाजू लगा रहता है यहाँ इसके पुला से, उसी तरह से जो दोनों ये जांग जो का हड्डी जो होता है, इसका हेड जो होता है आगे वाला फीमर का, वो लगा रहता है एक बोन से। उस बोन्स को कहते हैं पेल्विक बोन। क्या कहते हैं, पेल्विक, PLVIC, पेल्विक कहते हैं। तो ये होता है, एक बाएं हो गया एक दाएं, तो टोटल हो गया कितना 2। तो टोटल हो गया 60 2 62, यानी लोअर लिम्ब में 62 और अपर लिम्ब में कितना 64। अब हम दोनों को टोटल करके देख लेते हैं। तो अपर लिम्ब में अपर लिम्ब में सो टोटल हो गया 64 बोन्स, और लोअर लिम्स में हो गया 62, यानी दोनों हाथ
और ये बाजू मिला के 64, और दोनों पैर, ये कमर के हड्डी जो जिससे लगा रहता है दोनों पैर, उसमें 62। तो 62 और 64 कितना हो गया, 4 दूग 6 के 6, 12, हाँ, तो 126 हो गया टोटल। यानी हमारा पूरा हिसाब किताब मिल गया। एपेंडिकुलर बोन जो होता है मानव में 126 पाया जाता है, और इसका काम तो हम पहले बता दिए, चलने फिरने, यानी शरीर का जो है क्या करता है, एपेंडिकुलर जो है चलने फिरने, हाथ से कोई काम करने, सारा जो है इसी बोन्स के से होता है। अब चलते हैं हम एक्सियल के बारे में पढ़ेंगे। अब एक्सियल बोन जो होता है, एक्सियल कंकाल तंत्र, वो कितना पाया जाता है, 80। तो 80 एक्सियल स्केलेटन का हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो हमारे ये चेस्ट में क्या होता है, 12 लेफ्ट साइड ही पाया जाता है और 12 राइट साइड। भगवान ने क्या किया, इसमें से 10 के ऊपर 2 को तो दोनों फ्री छोड़ा, 2 लेफ्ट भी 2 राइट, और ये जो 10 जो है, 10 लेफ्ट और 10 राइट, इस पर क्या किया, एक स्टर्नम डाल के उसको वेल्डिंग कर दिया। मैं समझने के लिए वेल्डिंग बता रहा हूँ कि जोड़ दिया है। यानी ये ऐसे जो 10 पाए जाते, 12 है, तो 10 को जो फ्री छोड़ दिया, अब 2 को फ्री छोड़ दिया है नीचे दोनों साइड में, ये 10 जो है इसको क्या किया, एक बोन से जोड़ दिया है, जिसको कि एस्टर्नम कहते हैं। तो ये तो 12 दूना 24, क्या हो गया, रिब्स हो गया 24, और एक हो गया एस्टर्नम। तो 24 एक हो गया 25। अब नीचे देखते हैं, यही कारण है कि ये जो 2 वेल्डिंग खुला जो रहता है नीचे वाला, कि अगर खाने पीने के बाद भी अगर हम कुछ खा लेते हैं तो पेट फटता नहीं, क्योंकि वो क्या करता है, खुला दोनों साइड का खुला रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि भोज भात में आदमी डाइट से भी ज़्यादा, भूख से भी ज़्यादा खा लेता है, और सांप में ये खुला रहता है, ये कोई भी ऐसी रीढ़ नहीं है जो कि एक दूसरे से जुड़ा रहता है, बिल्कुल सारा ओपन रहता है। अब जिस तरह इसमें संख्या भी ज़्यादा पाया जाता है, अगर छोटा सांप है, बड़ा सांप है, जिस साइज का सांप है उस हिसाब से उसमें ये रीढ़ पाया जाता है, और सभी रीढ़ ओपन रहता है, कोई भी क्लोज नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है कि सांप दूसरे जीव को भी, या मैंने बड़ा सांप जो होता है वो बड़े जीव को भी क्या करता है, निगल जाता है, क्योंकि उसका तो सारे स्टर्नम खुला रहता है और उसके अंदर वो चाहता कोई असर नहीं पड़ता है। और आदमी में जो है 12 बाएं बाएं दाएं रहता है, तो उसमें 10 बाएं 10 दाएं वाले, ये जो क्या होता है, स्टर्नम से लगा रहता है, बाकी 2 खुला रहता है दोनों साइड से। यही वजह है कि आदमी डाइट से ज़्यादा खा लेता है, कोई परेशानी नहीं होता है। अब भोज भात में अक्सर हाँ खा ही लेता है, चाहे बारात कहीं गया तो ज़्यादा थोड़ा बहुत खा ही लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रीब हो गया 24 और एस्टर्नम हुआ 1। ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि भगवान ने ऐसा किया है कि ये 10 बाएं 10 दाएं को वेल्डिंग किया हुआ रहता है, 2 जो है दोनों साइड 4 फ्री रहता है। तो अब चलते हैं इस पे। ये बैकबोन जो होता है, बैकबोन, इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ये जो है 26 पाया जाता है, 26। तो अभी कितने हो गए, 6 1 7 4 11 के हाथ में 1 2 1 3 2 5, 51 का हमारा हिसाब 80 में मिल गया। यानी रीव्स 24, 10 रीव जो जुड़ा एक दूसरे से लगा रहता है, उसमें स्टर्नम से एक स्टर्नम हो गया 25, और बैकबोन जो है 26। अब बैकबोन के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, 51 यहाँ लिख लेते, 51 का हमारा हिसाब मिल गया। अब देखते हैं बैकबोन जो होता है, बैकबोन 26 में पहले हम लोगों के पूर्वज को 33 होता था, चूँकि उनको पूँछ होता था पहले ज़माने में, और आजकल जैसे किसी भी एनिमल को जो है पूँछ होता है, तो टोटल पहले बोन 33 होता था बैकबोन। लेकिन अब क्या हुआ, मानव धीरे धीरे क्या हुआ, उसका बोन जो टेल जो होता है वो रिड्यूस हो गया, पूँछ रिड्यूस हो गया है, तो अब 26 पाया जाता है। तो 26 का हिसाब दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल बोन जो होता है, सर्वाइकल बोन जो होता है ये 7 पाया जाता है, C1 to C7,
यानी सर्वाइकल बोन जो कि गले में रहता है। इसी में कोई परेशानी होता है तो इसी को कहते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है या सर्वाइकल डिजीज हो गया, जो भी हो। तो इसमें क्या होता है, C1 से C7 तक रहता है। दूसरा बोन होता है थोरेसिक। क्या होता है, थोरेसिक। ये हमारे पीठ के ऊपरी भाग में होता है। थोरेसिक ये T1 से लेके T12 तक होता है और इसकी संख्या 12 होता है। यानी सर्वाइकल 7, C1 to C7 तक, और थोरेसिक जो है T1 से लेके T12 तक, यानी इसकी संख्या 12। अब तीसरा रह गया लंबर। लंबर जो होता है ये 5 पाया जाता है। तो लंबर जो होता है L1 से to L5 तक होता है। तो और उसके बाद सैक्रल, चौथा हो गया सैक्रल। चौथा पॉइंट हो गया सैक्रल, SACRAL। सैक्रल जो होता है ये भी 5 पाया जाता है। ये भी S1 से लेके S5 तक होता है, यानी टोटल हो गया 26। अब इसको एक एक करके हिसाब देख लेते हैं। सर्वाइकल हो गया 5, थोरेसिक हो गया 12, लंबर हो गया 5 और सैक्रल हो गया 5। तो टोटल हो गया 26 की ना, 1 2 5 12 5 17 17 10 27 कैसे हुआ, 10 12 10 22 5 27। सैक्रल 4 ही होता है, सैक्रल 4। ये भी एक रिड्यूस हो गया, तो टोटल 26 जो है माना जाता है। एक ये भी रिड्यूस हो गया है। वैसे पहले ये 27 देता था, कोई वैज्ञानिक कह रहा है कि 27 होता है, कोई कहता है ये 4 होता है, कोई कहता है कि 5 होता है। तो चलिए 26 ही मान के चलते हैं। तो 26 जो हुआ सैक्रल। बाकी जो ये 33 जो था, इसमें से 26 माइनस कर दीजिए। 33 में से 26 चला गया तो 7 बोन। ये 7 जो था पूंछ में पाया जाता था, अभी भी जानवर में पाया जाता है, कॉर्डल में जो है, लेकिन आदमी का तो रिड्यूस हो गया है, अब शेषी अंग हो गया है। तो ये हमारा रहा सर्वाइकल 5, थोरेसिक 12, लंबर जो है 5 और सैक्रल जो है 4। तो 12 12 5 17 5 22 22 4 26। तो हमारा ये टोटल हिसाब मिल गया 80 में से कितने का, 51 का। तो बैकबोन हो गया कितना, बैकबोन 26। दूसरा रिब्स हो गया 24। इसी में हो गया तीसरा एस्टर्नम इसी में एक हो जाएगा 1। और चौथा रिब एस्टर्नम 26 24। हाँ, तो ये हमारा हिसाब मिल गया 6 4 10 1 2 4 1 5 51 का मिल गया 80 में। टोटल कितना पाया जाता है, 80। आप एक्सियल में 51 का हिसाब किताब मिल गया। अब बचा 29। तो 80 माइनस 51, तो अब बचा 29 का हिसाब। तो 29 में से क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन में जो है 8 पाया जाता है, जिसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम यानी ब्रेन जो है उसके अंदर बंद रहता है, क्रेनियम के अंदर। और क्रेनियम जो होता है 8 बोन्स का बना रहता है। तो क्रेनियल बोन्स कितना हो गया, क्रेनियम में 8। अब दूसरा ये फेस जो होता है, आगे का फेस जो है उसमें फेशियल बोन होता है। फेशियल बोन 14, फेशियल बोन्स 14। तो क्रेनियम या क्रेनियल बोन जो भी कहिए, क्रेनियम में 8 बोन जिसके अंदर ब्रेन रहता है। ये फेस आगे का जो होता है, फेस इसको कहते हैं फेस, तो इसमें फेशियल बोन कहते हैं इसको। ये 14 पाया जाता है। अब तीसरा हुआ ये ब्रेन हो गया,
हाइवाइड बॉन्ड, हाइवाइड, हाइवाइड बॉन्ड, ये एक पाया जाता है और यहाँ गले के पास यहाँ पाया जाता है। जब किसी को फांसी की सजा होती है तो इसी को तोड़ दिया जाता है, जिससे कि आदमी की, व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो इसको कहते हैं हाइवाइड बॉन्ड। चौथा, अब ये हो गया ईयर, ईयर, कान में जो होता है 6 बॉन्ड पाया जाता है, 3 इधर 3 इधर, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, यानी 3 लेफ्ट ईयर में और 3 राइट ईयर में। और ये भी है, पूछा भी जाता है कि शरीर के अंदर 206 जो मानव में पाया जाता है, तो सबसे छोटा बोन कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कान का जो होता है यही होता है बोन, जो कह रहे हैं स्टेपीज, मेलियस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। और बॉडी में सबसे बड़ा बोन जो होता है, ये जांग का जो होता है, फीमर होता है। तो अब ईयर में कितना हो गया? 6 बोन, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो कितना हो गया? 14, 8, 22, 14, 1, 23 और 6, 29। टोटल हमारा हिसाब मिल गया। पहले 51 था और 29, यानी टोटल जो एक्सियल बॉन्ड 51 का हिसाब मिल गया। तो अब इसमें कुछ ऐसे भी पूछा जाता है, इसको हमको ध्यान रखना है। अगर पूछ दे हेड में कितना पाया जाता है, तो हेड में जो है पाया जाता है टोटल 29। 29 मतलब हो गया पहला क्रेनियम, ब्रेन जो होता है, क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन, ये 8 होता है क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन 8 जो कि ब्रेन जिसके अंदर रहता है। दूसरा फेशियल, फेशियल बोन्स, ये 14 होता है, पाया जाता है। तीसरा ईयर में ईयर बोन्स 6 पाया जाता है। और चौथा हाइवाइड, गला के नीचे वाला हाइवाइड, हाइवाइड 6 पाया जाता है। तो 8, 14, 8, 22, 1 पाया जाता है। हाइवाइड बोन 1 पाया जाता है, जो कि गला के नीचे। तो कितना हो गया? 8, 14, 8, 22, 14, 8, 22, 6, 28, 1, 29। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि हेड में कितने बोन्स पाया जाता है, तो हम कहेंगे 29। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि खोपड़ी में कितने पाया जाता है बोन्स, खोपड़ी में स्कल, तो खोपड़ी में स्कल जो होता है, स्कल में 22 बोन पाया जाता है, क्योंकि उसमें कान का बोन्स नहीं गिनती में आएगा। तो इसमें हो गया, एक तो हो गया क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स हो गया 8। और दूसरा हो गया फेशियल बोन, फेशियल बोन्स, ये फेशियल बोन्स 14, यानी क्रेनियल जिसमें ब्रेन रहता है 8, और ये फेस जो होता है इसमें 14, यानी 14, 8, 22। तो अगर पूछा जाएगा कि स्कल, खोपड़ी में कितना बोन पाया जाता है, तो 22। अगर पूछा जाएगा हेड में कितना पाया जाता है, तो 29। तो टोटल हमारा एक्सियल बोन जो है 80 का हिसाब किताब मिल गया, यानी हेड में 29। अब इसका टोटल एक बार हम दिखा देते। अब टोटल हो गया, पहले हम ले लेते हैं बैक बोन, बैक बोन्स, बैक बोन्स हो गया 26। उसके बाद रिब स्टर्नम, रिब्स प्लस स्टर्नम, स्टर्नम हो गया 25। अच्छा, तो 25 से 51। तीसरा हो गया हाइवाइड, हाइवाइड हो गया, हाइवाइड हो गया 1।
क्रेनियम, क्रेनियम में हो गया 8, 5वां हो गया फेशियल, फेशियल में हो गया 14 और 6ठा हो गया ईयर, ईयर में हो गया 6। तो हो गया टोटल 6, 5, 11, 1, 12, 8, 20, 4, 24, 36 के 0 हाथ में 3, 3 2 5 2 7 1 8, यानी टोटल हमारा 80 का हिसाब किताब मिल गया। यानी एक्सियल बोन 80 और एपेंडिकुलर 126। तो अब हम पूरा जान लिए कि हमारे शरीर, मानव के शरीर में टोटल 206 बोन पाया जाता है। तो 206 में 126 जो हो गया एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर हो गया 126, और दूसरा रहा एक्सियल, AXIAL, एक्सियल एपेंडिकुलर बोन, एपेंडिकुलर बोन्स, ये हुआ एक्सियल बोन्स। तो एपेंडिकुलर हो गया 80, तो 80 और 126 टोटल हो गया 206, यानी पूरा हिसाब किताब हमारा मिल गया। तो अब जो हम पहले बताए थे, कार्टिलेज जो होता है वो मुलायम सॉफ्ट होता है, और बोन जो होता है वो क्या होता है, कठोर हार्ड होता है, मजबूत होता है। तो जैसे हम लोगों का कान जो है ये कार्टिलेज का बना है, नाक जो है कार्टिलेज का बना है, बाकी जो है ये जितने बोन हम पढ़ाए हैं डिटेल सारे जो है ये क्या है, बोन का बना हुआ था। और ज्वाइंट जो होता है, जितने भी ज्वाइंट है वो ज्वाइंट में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो अब जब हम ज्वाइंट पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा ज्वाइंट के बारे में बताएंगे, फिर उसमें एक एक करके कार्टिलेज की ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेज का जो है ज्वाइंट बना होता है। जैसे ये ज्वाइंट है, इसमें भी कार्टिलेज, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ कार्टिलेज पाया जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। और पहले हम बता दिए सॉफ्ट इसलिए होता है कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और उसमें कौन सा पाया जाता है, प्रोटीन कॉन्ड्रोन, कौन सा, CHOND, कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और इसमें क्या पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये प्रोटीन में ओसिन प्रोटीन या कोलेजन प्रोटीन, लेकिन उसको ओसिन प्रोटीन भी कहते हैं। इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट की वजह से सॉफ्ट होता है, और वो बोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है, हार्ड होता है। अगर यही इसी में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है तो ये भी कार्टिलेज ही क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता, फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट, इसलिए ये सॉफ्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर सारे डिटेल जो है इसका बोन्स, जब हम इसका बोन का ज्वाइंट पढ़ाएंगे उसमें सब बताएंगे कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है। आज के लिए जय हिंद।